जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6C अवकलन के अनुप्रयोग, स्पर्श रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा की प्रवणता माने एक बार अवकलन dy/dx और स्पर्श रेखा का समीकरण y-y1 बराबर mx-x1। ये हमने देख लिया था और इसी को हम लोग हल कर रहे हैं। आज हम लोगों को प्रश्न संख्या 13 से पढ़ना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 तक पढ़ लिया है। किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, जिसमें एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाती है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा? प्रश्न संख्या 13 नंबर में क्या कहा है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये वाले, लेकिन इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 13 आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, इसलिए स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5 करा ये दिया है। उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x-11 है। करा उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये है। चलिए, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। देखिए, ये जो है ये रेखा का समीकरण है, अंतःखंड रूप वाला। अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। जहां यम कुछ नहीं बच्चों, यहाँ यम की जगह पे 1 है, तो यम बराबर आपको पता है 1, और इसी यम को हम कहते हैं dy/dx। ठीक, इसी यम को हम dy/dx दिखाते हैं। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, एक बार अवकलन कर लेना है दिए गए समीकरण का। जब दिए गए समीकरण का हम एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 3x² माइनस 11। x³ का अवकलन होता है 3x² और 11x का केवल 11। dy/dx का मान आपने निकाला है 1, तो 1 बराबर 3x² माइनस 11। 11 माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस होगा, तो 3x² बराबर 12, 3 चौके 12, x² बराबर 4, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2। यानी x का 2 मान आ गया, एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2। अब यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, तो y बराबर जब प्लस 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस 11 दूना 22 और प्लस 5, 8 5 13, y बराबर 13 माइनस 22, 13 7 20 2 22 माने माइनस 9। 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 9, तो यानी कितना आ जाएगा माइनस 9। जब आपने x की जगह पे रखा 2 तो y का मान आ गया कितना, y का मान आ गया माइनस 9। अब हम x की जगह पे रखेंगे माइनस 2, तो y का मान आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 8 और 11 माइनस 2 रखना है, तो 11 दूना 22 माइनस माइनस प्लस 22 और यहाँ प्लस में 5, 22 और 5 27, 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। ये यानी जब आप रखेंगे x, अब बिंदु क्या क्या आ गया, बिंदु 2 आ गया, 1 आ गया, x का मान 2, और 2 जब आया तो रखा तो आपने आया 2 माइनस 9, और जब आपने रखा माइनस 2 तो मान आ गया कितना 19। ठीक, अब देखिए इस पर कौन कौन से बिंदु होगा, ये एक बार देख लीजिए। यहाँ 19 रख दीजिए, ये 19 हो जाएगा, y की जगह 19, 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। दोनों बिंदु यहाँ 9 रखेंगे, माइनस 9 तब भी आ जाएगा। क्यों, 2 दूना 4 दूना 8, यानी x और y का मान ये आ गया। आपसे पूछा है बिंदुओं को ज्ञात किए, यही बिंदु है बच्चों। और क्या दिया है, आंसर को हम लोग मिला लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हम आंसर भी इसका मिला दे रहे हैं, क्योंकि एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 2 कामा माइनस 9, यानी यही वाला बिंदु को ले लिया है। ये 2 कामा माइनस 9 ये नहीं दिया है। ठीक, 2 कामा माइनस 9 है और 2 माइनस 2 कामा 19 अस्तित्व में नहीं है।
ये वाला ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ रखने पे नहीं आएगा। देखिए रख लीजिए, जब यहाँ रखेंगे -9 यानी इस वाले समीकरण में, तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। y की जगह -9 और x की जगह 2 और -11। 11 में से 2 जाएगा -9, यानी दोनों पक्ष क्या है? बराबर। इसका मतलब ये सही है। जब यहाँ रखेंगे 1 है यहाँ, जब यहाँ रखेंगे -2, तो देखिए y का मान है 19 और x की जगह -2 और -11। 11 2 13, 19 और -13 ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इस बिंदु को हम नहीं लेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं लेंगे। ठीक, ये वाला मान आ जाएगा। ये है आपका फाइनल आंसर। इसीलिए हमने आंसर मिला दिया, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड है और कई बार दिया है। ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या दिया है, ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 14 में है कि प्रवणता -1 यानी यम, यानी दे दिया है। 14 नंबर में पहले ही दे दिया कि dy/dx यानी प्रवणता -1 है। प्रवणता -1 के रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर, समीकरण ज्ञात करना है, वक्र दिया है y बराबर 1/x-1 और x इज नॉट इक्वल टू 0 को स्पर्श करता है। बिल्कुल सिंपल है। आपसे समीकरण पूछा है, कुछ नहीं। ये देखिए हम क्या करेंगे, y और इसको ले जाएंगे ऊपर, तो x-1 की पावर -1 अवकलन करेंगे, तो dy/dx बराबर -1 पहले आएगा, x-1 और -1 x की पावर n x n-1। ये dy/dx बराबर हो जाएगा -x-1, एक के साथ लगाइए, चाहे यहाँ लगा दीजिए, और बटे की पावर में -2, इसको बटे में लाएंगे, तो dy/dx बराबर -1/x-1 का क्या होल स्क्वायर। अब घात हो जाएगा धनात्मक नीचे आने पर, और dy/dx की जगह दिया है -1, तो यानी -1 इज इक्वल टू -1/x-1 का क्या होल स्क्वायर। ये इससे कटेगा, ये तिर्यक इधर गुणा होगा, तो x-1 का होल स्क्वायर बराबर 1। x का वर्ग करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 -2x और बराबर 1। ये 1 इधर आएगा, तो x स्क्वायर -2x -2 बराबर 0। देखिए 1 इधर आएगा, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा यही, केवल 1 में से 1 जाएगा 0 बराबर 0। x कॉमन कर लेंगे, तो x -2 बराबर 0। एक x का मान 0 आ जाएगा और एक x का मान आ जाएगा 2। x का मान आपको पता चल गया, y निकाल लीजिए। y यहाँ से निकल जाएगा, y बराबर हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो 1/1 -1, 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखिए, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी y का मान आ जाएगा 1। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। यहां से पहले हम प्रवणता निकाल लेते हैं, तो dy/dx का मान निकाल लीजिए। अभी रुकिए, यहां से हटाइए, पहले प्रवणता निकाल लीजिए, क्योंकि प्रवणता चाहिए। dy/dx किस पर, 0, -1 पे, x की जगह 0, जब यहाँ 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। ये -1 दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, -1 पहले ही दिया है प्रवणता। अब यहाँ हल कर लीजिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, सॉरी बच्चों, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए y-y1 बराबर mx-x1। y का मान कुछ नहीं, y1 का मान निकाल लिया है आपने, -1 माइनस हो जाएगा +1। यम का मान -1 और x -x1, x1 का मान है 0।
इसको हल करेंगे तो y प्लस 1 बराबर माइनस एक्स, तो इधर आएगा तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक मान ये आ जाएगा। और दोबारा जब बिंदु हम चेंज करेंगे x और 1 रखेंगे तो y माइनस y1 का मान है 1 बराबर m, m रहेगा, m की जगह है कितना बच्चों -1, x माइनस x1 यानी -2, तो y माइनस 1 बराबर माइनस एक्स और प्लस 2, इधर लाएंगे तो x प्लस हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा, -3 बराबर 0, ये आ जाएगा। ये दोनों है स्पर्शरेखा का समीकरण। इस तरीके से प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहा है देखिए। पंद्रह नंबर दिया है, फिर से बोल रहा है वही कि प्रवणता अगर 2 है, यानी dy बाई डी एक्स बराबर दिया है 2, तो समीकरण ज्ञात करना है। y बराबर दिया है, y बराबर 1/x-3। ये वाला बिल्कुल सिंपल है, पुराना प्रश्न है, आप इसको कर भी सकते हैं, फिर भी हम कर दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार। अब डायरेक्ट बहुत तेजी से करेंगे इसको। dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा, इसको ले जाएंगे ऊपर तो यहाँ हो जाएगा -1x-3 का होल स्क्वायर। पुराने प्रश्न है एकदम बिल्कुल सेम वही। और dy बाई डी एक्स का मान दिया है 2, तो 2 बराबर -1/x-3 का क्या होल स्क्वायर। इधर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x-3 का होल स्क्वायर बराबर -1। 2 ऐसे ही रहेगा, x² प्लस 3 का वर्ग 9 और -6x बराबर -1। यहाँ 2x², 9 दूना 18 और 6 दूना 12, x बराबर -1। 18 और 1 19, यानी 2x² -12x और प्लस कितना 19 बराबर 0। 19 दूना 38, ऐसा गुणा करिए 38 आए, जोड़िए घटाइए तो 12 आए, तो यहाँ 2x² -12x और प्लस 19 बराबर 0। अब 38, 19 दूना 38, 12 आ जाना चाहिए, तो 38 का गुणनखंड कर लीजिए। 38 2 19, ये बन नहीं पाएगा। 19 दूना 38 और किसी से बनेगा नहीं, क्योंकि 19 किसी से कटता नहीं। यहाँ -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac और बटे में क्या 2a। -b -12 है तो +12, प्लस माइनस 12 बरहम में 144 -4ac 4a, a की जगह 2 और c की जगह है 19 और बटे 2a 2 × a की जगह 2। 12 प्लस माइनस 144 -19 दूना 38, 4 दूना 8, 8 गुणे 38 19, 19 गुणे 8, 8 9 72 और 8 दूना 8 1 8, 8 7 15, 152, 152 और बटे में क्या 4, यानी 12 प्लस माइनस 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ 14, 14 में से 14 जाएगा 0, तो -8 आ जाएगा बटे 4। ये आ गया किसका मान बच्चों, x का। अब x का मान इतना आ गया। देखिए ये एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, इसलिए इसका वक्र निकालना संभव नहीं है। वक्र क्यों नहीं निकलेगा, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, y का वैल्यू भी निकाल लीजिए, लेकिन ये प्रश्न आप निकाल नहीं सकते। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर देख लीजिए, यही दिया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर तय नहीं कर सकते, क्योंकि दिए गए वक्र एक काल्पनिक नंबर आ रहा है।
तो 6C का 14वां प्रश्न देख लीजिए, कौन सा है ये? 15 नंबर। 6C प्रश्न संख्या 15। वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 हो। यही दिया है बच्चों कि वक्र पे कोई प्रवणता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो माइनस में मान आया है ये काल्पनिक नंबर को दिखाता है रूट में, इसलिए कोई भी ऐसी रेखा नहीं होगी। ये है प्रश्न संख्या 15 का सॉल्यूशन। उतार लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 16। ठीक हो गया। 16 नंबर में क्या दिया है? प्रश्न संख्या 16 कह रहा है बच्चों कि प्रवणता 0 के लिए, बिल्कुल सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है। कह रहा है प्रवणता किसके लिए? 0 के लिए। तो 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 16 नंबर में कह रहा है प्रवणता 0 वाली, यानी dy/dx का मान कितना है? 0। और y बराबर दिया है 1/x² - 2x और +3। अब यहाँ देखिए, कह रहा है इस इतने को स्पर्श करती, समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर से समीकरण कहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर हर मतलब x² - 2x + 3 गुणे अंश का अवकलन 1 का अवकलन 0 माइनस अंश 1 है, हर का अवकलन x² का अवकलन 2x और -2x का अवकलन केवल 2 हो जाएगा और 3 का 0 और बटे हर का स्क्वायर, यानी x² - 2x + 3 का क्या होल स्क्वायर। ठीक से लिखेंगे तो dy/dx बराबर, ये तो पूरा 0, ये आ जाएगा -2x + 2 अपान, देखिए क्यों? क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, इसको माइनस इसको प्लस, x² - 2x और +3 का क्या होल स्क्वायर। और इसका मान देखिए दिया है 0, तो 0 बराबर -2x + 2 और बटे x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। फिर ये गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना? -2x + 2 बराबर 0, यानी 2x बराबर 2 और x बराबर आ जाएगा 1। x का वैल्यू 1 आ गया, y निकाल लीजिए। y यहाँ से निकलेगा तो y बराबर 1/2, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 × 1 2 + 3, 3 1 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो y का मान आ जाएगा 1/2। x का मान पता चल गया, y का पता चल गया, प्रवणता। तो स्पर्श का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा? y - y1 mx - x1। ठीक, y - y1 का मान कितना है बच्चों? y1 का मान 1/2 बराबर m का मान है 0, x - x1 का मान है 1। ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1/2। यही है स्पर्श रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता क्या है? 0 है। ये था प्रश्न संख्या 16। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे।